हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे कि टैली में मास्टर्स के बारे में, कि टैली मास्टर्स क्या होते हैं। हाँ, ध्यान रखिए। पिछली क्लास हमने आपको बताया था किसके बारे में? सेलेक्ट कंपनी, सर्ट कंपनी, अल्टर कंपनी और एनेबल जीएसटी फीचर, इसी के बारे में हमने आपको बताया था। तो सबसे पहले सेलेक्ट कंपनी का मतलब क्या होगा हमने ये बताया था। कभी भी जब कंपनी अपना ओपन करना है तो ओपन करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा? कंपनी को सेलेक्ट करना होगा। उसके लिए ड्राइव में जाके हम जिस ड्राइव में सेव किए रहेंगे उस ड्राइव को क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे। उसके अगला बताए थे क्या करने के लिए? सर्ट एक कंपनी, यदि कंपनी में जो काम करना था काम हो गया है और कंपनी को हम बंद करके कोई दूसरा कंपनी ओपन करना चाहते, उसके लिए क्या करेंगे? सर्ट एक कंपनी। और अल्टर एक कंपनी का मतलब क्या होगा? कि कंपनी में अगर जो कोई भी डाटा मॉडिफाई करना है, कंपनी का नाम हो या फिर कंपनी का स्टेट हो, कंपनी का मोबाइल नंबर हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? अल्टर में आएंगे। और एनेबल जीएसटी फीचर में हम बताए थे कि कभी भी जब भी हम कोई बिजनेस कर रहे हैं और ये हमारा बिजनेस रजिस्टर्ड है, जीएसटी एनेबल करना है, तो हमको कहाँ पे जाना होगा? गेटवे ऑफ टैली कंपनी के बाद से फीचर, और वहीं जीएसटी का फीचर अपना क्या कर लेंगे। उसके बाद से हम लोग को जानना है कि आखिर ये मास्टर्स क्या होते हैं। आज समझे ना? जिस हम ये बताए थे कि मास्टर एक कंटेनर होते हैं, एक हेड होते हैं, जिनके अंदर हम सारा चीज क्रिएट कर पाते हैं, और जिनको क्रिएट हम एक ही बार करते हैं और यूज हम जितनी बार चाहे उतनी बार कर सकते हैं। आज समझे ना? जैसे एक एग्जांपल ले लें कि आपके पास कोई कस्टमर आया है। पहली बार जो कोई कस्टमर आएगा तो आप उस कस्टमर का नाम एक बार क्रिएट करेंगे। मान लीजिए हम ये सब समझ लिए कि हमारे पास जो है दीपक नाम का कोई व्यक्ति आया, और एक बार हम दीपक के नाम से क्या कर दिए? लेजर बना लिए। जब एक बार बन जाएगा तो बना तो एक ही बार, लेकिन हम जितनी बार चाहे उतनी बार हम इनके नाम का यूज कर सकते। एक बार बन गया, अब जितनी बार ये आएंगे दीपक, उतनी बार हमको बनाना नहीं पड़ेगा, बस इनका नाम क्या करना होगा? सेलेक्ट करना होगा। जो यहाँ पे कह रहा है मास्टर्स अकाउंटिंग डाटा के कंटेनर होते हैं। अकाउंटिंग डाटा क्या होते हैं? कंटेनर। और कंटेनर का मतलब होता है ऐसा डाटा कि जहाँ पे एक जगह के अंदर काफी सारी चीजें रखी जाती हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंटेनर। जो कह रहा है कि ये ऐसे अकाउंट्स हेड होते हैं जिन्हें एक बार क्रिएट करते हैं और इनका प्रयोग उनका प्रयोग बार बार कर। और आगे कह रहा है इनका प्रयोग अकाउंटिंग वाउचर क्रिएट करने, रिपोर्ट जनरेट करने के लिए किया जाता है। अगर जो आप ये मास्टर्स के बारे में आपको पता है और आपने मास्टर क्रिएट कर रखा है, तो आपको अगर जो रिपोर्ट तैयार करना है तो कोई दिक्कत नहीं हो। आ रहा समझे ना? हाँ बिल्कुल, एक सिंपल उदाहरण ले लीजिए। हमारे पास चार लोग हैं, ए बी सी और डी। ए और बी हमारे क्या है? सप्लायर है। सप्लायर का मतलब क्या होगा? जिनसे हम सामान खरीदते हैं, अपने बिजनेस में लाने के लिए जो सामान खरीदते हैं वो क्या कहलाएंगे? और जो सी और डी है ये क्या है? हमारे कस्टमर। ये दोनों क्या है? कस्टमर। अब आप बताइए, इनको अगर जो अलग अलग कंटेनर में न रखें कि यह हमारे सप्लायर का कंटेनर है और यह हमारे कस्टमर का कंटेनर है, सबको एक ही जगह मिला के रख दी, और बाद में आपसे सिर्फ रिपोर्ट ये पूछा जाए कि आपके पास इस समय कितने कस्टमर आए थे और आपने कस्टमर से कितने अमाउंट का सेल किया, तो ढूंढने में आसानी रहेगा कि मुश्किल रहेगा? मुश्किल होगा ना। लेकिन वही एक अलग अलग कंटेनर के हिसाब से रख दिए कि यह हमारा सप्लायर है और ये हमारा क्या है? कस्टमर। जब कस्टमर का कहा जाएगा तो हम कस्टमर वाला ओपन करेंगे, और जब सप्लायर का कहा जाएगा तो सप्लायर। तो आसान रहेगा ना? तो ऐसे रिपोर्ट तैयार करना तो हम मास्टर के माध्यम से आसानी से रिपोर्ट तैयार कर सकते। जो कह रहा मास्टर कितने प्रकार के होते हैं? चार। जो सबसे पहले क्या दे रहा है? अकाउंटिंग मास्टर। अब समझ लीजिए, जब भी आप ट्रांजेक्शन करने जाएंगे ना, जैसे इसके पहले आप लोग पढ़े हैं सिंपल जर्नल एंट्री, कंपाउंड जर्नल एंट्री। सिंपल जर्नल एंट्री क्या था? क्या था सिंपल जर्नल एंट्री? हाँ, मात्र इसमें दो ही अकाउंट बनेंगे, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। वो क्या कहलाएगा? सिंपल जर्नल एंट्री। कंपाउंड जर्नल एंट्री पढ़े थे जिसमें एक से अधिक अकाउंट डेबिट और एक से अधिक अकाउंट क्रेडिट, वो क्या कहलाएगा? कंपाउंड जर्नल एंट्री। और जिस हम लोग पढ़े थे कि परचेज एक कंप्यूटर ऑफ आर 10,000 का, ऐसे बहुत सारे ट्रांजेक्शन दिए थे, याद है ना? ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना तो किस मास्टर में आना होगा? अकाउंटिंग मास्टर। ये क्लियर हो रहा है ना?
कि जैसे आप बिजनेस में काम कर रहे होंगे और आप किसी से परचेस करेंगे या किसी से सेल करेंगे, कोई एक्सपेंस करेंगे, तो वैसे ट्रांजेक्शन की एंट्री करने के लिए आपको किस में आना होगा? अकाउंटिंग मास्टर में। तो इन्वेंट्री मास्टर का यूज कब करेंगे? तो इन्वेंट्री मास्टर का यूज हम तब करेंगे कि जब अगर हमारे पास कोई गुड्स है और उस गुड्स का अपने कंप्यूटर में एंट्री करना है। सपोज करिए कि अगर हम मोबाइल फोन का हमारा बिजनेस है और मोबाइल फोन अगर हम क्या करेंगे, खरीद के लाएंगे 50 टाइप्स का मोबाइल फोन, उसके नाम का हम एंट्री करेंगे ना। तो अगर जो उसके नाम का एंट्री करना है तो हम किस में जाएंगे? इन्वेंट्री मास्टर। हम ये कह सकते हैं गुड्स, और गुड्स का इंफॉर्मेशन फिल करना हो हमको किस मास्टर में जाना होगा? इन्वेंट्री मास्टर। और अगला कह रहा है क्या? पेरोल मास्टर। पेरोल क्या है? जैसे किसी को सैलरी दिए तो सैलरी के ऊपर कुछ आपने टैक्स अमाउंट भी उसको दिया, जैसे बोनस के रूप में या फिर जिसके रूप में आपने दिया। अगर जी आपको देना तो फिर कहाँ चले जाएंगे? और स्टेटरी में आ जाए तो आपने जितना जीएसटी पे किया है, जीएसटी का अगर समरी देखना है किसमें आ जाएंगे? स्टेटरी मास्टर। जिसमें सबसे पहले हम लोग को जानना है किसके बारे में? अकाउंटिंग मास्टर्स के बारे में। आखिर अकाउंटिंग मास्टर्स क्या है? देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है? अकाउंटिंग मास्टर। और कह रहा है इसके अंतर्गत अकाउंट्स, ग्रुप्स, लेजर, वाउचर, ईटीसी को रखा गया। अब हम लोग को जानना है कि आखिर ये ग्रुप क्या है, लेजर क्या है, और ये वाउचर। अब ये समझने के लिए आप बिल्कुल सिंपल समझिएगा। हम यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन दे दिए। ट्रांजेक्शन क्या है? दे दिए एज ऑन, क्या दे दिए? एज ऑन 1 अप्रैल 2000, यानी कि 1 अप्रैल 2024 को हम यहाँ कर लिए क्या? परचेज ई कंप्यूटर, परचेज ए कंप्यूटर फ्रॉम मिस्टर रमेश। क्या किए हैं? 1 अप्रैल 2024 को परचेज किए हैं एक कंप्यूटर फ्रॉम किससे? मिस्टर रमेश। आगे हम दे दिए क्या? यहाँ पे दे दिए ऑफ आरएस 15,000। कितने अमाउंट से? 15,000 से, जो हम कर दिए बाई क्रेडिट। किस भी है पे? क्रेडिट भी है। यानी कि हम सामान खरीदे हैं कितने अमाउंट्स का? रमेश एक कंप्यूटर खरीदे हैं कितने अमाउंट का? 15,000 का, जो किस भी है पे है? क्रेडिट भी है। तो आप लोग इसका जनरल एंट्री कर रहे थे ना, तो बताइए जनरल एंट्री के हिसाब से इसमें कितना अकाउंट बनेगा? तो कौन कौन सा? तो पहला हम बनाएंगे किसका? परचेज का। और दूसरा बनाएंगे किसका? मिस्टर रमेश। हम क्या किए? कंप्यूटर खरीदे हैं किससे? रमेश। हम मात्र 2 अकाउंट बना रहे हैं। कितना अकाउंट? सबसे पहला किसका बना रहे हैं? कंप्यूटर। किसका बना रहे हैं? कंप्यूटर। दूसरा किसका बना रहे हैं? मिस्टर रमेश। ये बना रहे हैं ना। अब इससे पहचानना होगा डेबिट कौन और क्रेडिट कौन। आ रहा समझे ना। तो हम सबसे पहले बनाएंगे किसका? कंप्यूटर का। परचेज कर रहे हैं ना, तो कंप्यूटर किस अकाउंट का है? पर्सनल का है, रियल का कि नॉमिनल का? रियल का है ना। और रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? हाँ, जब कोई धन या वस्तु बिजनेस में आए तो डेबिट। भूल गया? जब कोई धन या वस्तु बिजनेस में आए तो डेबिट, और यदि कोई धन या वस्तु बिजनेस से जाए तो। तो कंप्यूटर खरीद रहे हैं ना, तो बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। तो जब यहाँ पे आएगा तो ये क्या हो जाएगा? कंप्यूटर डेबिट हो जाएगा ना। फिर मिस्टर रमेश, इसके पास हम सामान खरीद रहे हैं ना, तो रमेश देने वाला है कि पाने वाला? सामान देने वाला हो रहा है ना। अगर जो रमेश के पास हम चले गए कंप्यूटर खरीदने, तो वो कंप्यूटर देने वाला हो रहा है ना। तो देने वाला तो प्रश्न का रूल क्या कहता है? देने वाला है तो क्रेडिट, और पाने वाला है तो मिस्टर रमेश देने वाला था, हम इसके अकाउंट को क्या कर दिए? आ रहा समझे ना। अब आखिर हम ये ट्रांजेक्शन क्यों बताएं? जिससे हम ये समझ सके नोट्स में कि आखिर ये ग्रुप्स क्या है, लेजर क्या है, और ये वाउचर। अब समझिए एक ट्रांजेक्शन की एंट्री की है हम यहाँ पे।
तो जिसमें सबसे पहले ये ट्रांजेक्शन आपको मिला है, ये थोड़ा सा नोट कर लीजिए कि रमेश के पास से आज हम एक कंप्यूटर खरीदे हैं, कितने अमाउंट का, 15,000 का, जो भी किस बेस पे है, क्रेडिट। अगर जो क्रेडिट की जगह पे अगर जो कैश या बैंक दिया होता, हम रमेश का नाम लेते नहीं। तो अब समझ लीजिए, अब जब हम जाएंगे एंट्री करने तो जहां लिखेंगे वो हम कहाँ पे लिखेंगे, वाउचर में। आप लोग पढ़े थे किसी ट्रांजेक्शन के सपोर्ट में तैयार किए गए डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं, वाउचर कहते हैं। तो जहां ट्रांजेक्शन को लिखेंगे वही हमारा क्या कहलाएगा, वाउचर। तो अगर हम टैली में आए तो ये ट्रांजेक्शन हमको लिखना है तो कहाँ पे आना होगा, वाउचर। अब आप वाउचर में आने के लिए सबसे पहले क्या पूछ रहा है, लेजर पूछ रहा है ना, कि आखिर किन के नाम से ये ट्रांजेक्शन करना, आप उनका लेजर में तो उनका नाम बताइए। तो जैसे भी हम लोग कितना नाम बनाए हैं, 2, पहला कंप्यूटर का और दूसरा रमेश का। तो इन लोगों के नाम से हम क्या बनाएंगे, लेजर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, लेजर बनाएंगे। तो लेजर के लिए आपको आना होगा यहाँ क्रिएट में, और क्रिएट में आपको दिखाई देगा क्या, लेजर। तो लेजर के नाम में सबसे पहले तो हम टाइप कर दिए कंप्यूटर ने, क्या टाइप कर दिए, कंप्यूटर। तो कंप्यूटर पूछ रहा आखिर क्या है ये, आपका कोई धन है या एसेट्स है कि एक्सपेंस है, क्या है, एसेट्स है ना। अब एसेट्स में किस प्रकार का एसेट्स है, फिक्स है कि करेंट है। अगर जो कम समय के लिए होता तो करेंट होता, और लंबे समय के लिए है तो इसका हम अंडर ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे, फिक्स एसेट्स। क्या सर्च करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे फिक्स एसेट्स। तो यहाँ पर देखिए जो हम नाम दिए वो हमारा क्या है, लेजर है। ये क्या है, लेजर। और यहाँ पे जो हम सेलेक्ट करेंगे हमारा क्या है, एसेट्स। अब एसेट्स देने का मतलब, ये अंडर ग्रुप देने का मतलब क्या पता है, अगर जो आपसे पूछा जाए बताइए आपके बिजनेस में कितने एसेट्स हैं, तो सिर्फ आप फिक्स एसेट्स वाला ग्रुप ओपन करेंगे ना, तो उसके अंदर इस ऐसे जितना भी आप नाम बनाए रहेंगे सारा आ जाएगा। जैसे सपोज करिए आपने फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर के नाम से बनाएंगे ना, फर्नीचर भी आपका क्या है, एसेट्स है। अगर जो आपने कोई मशीनरी खरीद लिया, मशीनरी भी आपका क्या है, एसेट्स। 3 आइटम हो गया ना। और अगर जो आपने कहीं भूमि खरीद लिया, कोई फील्ड खरीद लिया, वो भी आपका क्या है, एसेट्स। तो करंट है कि फिक्स है, फिक्स एसेट्स है। और आपसे कहा एक काम करिए, बताइए टोटल हमारे पास कितने का फिक्स एसेट्स बचा हुआ है। तो आपको एक एक ओपन करके जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं, सिर्फ ग्रुप ओपन करिए फिक्स एसेट्स वाला, और आप आसानी से यहाँ से चेक कर पाएंगे कि आपके पास कितने का टोटल एसेट्स पड़ा हो। तो लगभग वाउचर का यूज कब करेंगे समझ आ रहा है ना, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना तो किसका यूज करेंगे, वाउचर। और उस वाउचर में आपको क्या करना है, क्लासिफाइड करना है। तो क्लासिफाइड किसके अनुसार होगा, लेजर के अनुसार। आप लोग पढ़े थे कि किसी ट्रांजेक्शन की अकाउंट को क्लासिफाइड करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, लेजर पोस्टिंग कहलाता है। थ्योरी में हम लोग यही पढ़े थे ना। तो यही जो ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन को क्लासिफाइड करने के लिए हमने कितना अकाउंट बनाया, 2। तो अब यही 2 अकाउंट हमारा क्या कहलाएगा, लेजर कहलाएगा। इतना क्लियर है ना। तो पहला तो हम बता दें कंप्यूटर का अंडर ग्रुप क्या होगा, फिक्स एसेट्स। अब याद रखिएगा काफी कंफ्यूजन होता है अंडर ग्रुप भरने में, क्या भरने में, क्योंकि अंडर ग्रुप बना हुआ पहले से रहता है, सिर्फ आपको सेलेक्ट करना होता है, लेकिन लेजर का नाम आपको बनाना होगा। तो अभी हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं अगर जो अपने नोट्स में, तो आगे देखिए सभी ग्रुप्स के बारे में बताया कितने ग्रुप्स हैं। तो टैली में 28 पहले से बने बनाए होते हैं, 15 क्या होता है प्राइमरी, और 13 सब ग्रुप। आ रहा समझे ना, ये ग्रुप पहले से बने होते हैं, लेकिन जब आगे जाएंगे तो अगला हमको क्या बनाना होगा, लेजर क्रिएट करना होगा। तो लेजर में देखिए अभी नोट्स में जाएंगे तो सबका अंडर ग्रुप पहले से दिया हुआ है, कि आप ग्रुप में से क्या सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ कैपिटल लेकर। लेकिन पहचानेंगे कैसे, तरीका पता होना चाहिए ना। तो देखिए सबसे पहले जब आप अकाउंट बनाएंगे तो अकाउंट में आप पहचानेंगे आखिर क्या हो रहा है। अगर हम यहीं पे यहाँ कह दें सेम यही ट्रांजेक्शन ले लिए, लेकिन डिफरेंट क्या कर दी, परचेज की जगह पे हम यहाँ कर दिए सेल्स, क्या लिख दिए, सोल्ड। क्या लिख दिए, सोल्ड एक कंप्यूटर, और फ्राम की जगह पे कर देंगे 2। किससे हम बेचे हैं, मिस्टर रमेश से ही, आप RS 15,000 बाई, यानी कि हम सोल्ड किए कंप्यूटर किससे, रमेश। तो यहाँ पर भी कितना अकाउंट बनेगा,
दो ही अकाउंट बनेगा, पहला किसका, कंप्यूटर, और दूसरा किसका, मिस्टर रमेश। अब आप लोग पहचान करके, या चलिए इसका नाम चेंज कर देते हैं, सेम नाम रहेगा तो कंफ्यूज करें। इसका कर लिए क्या, राकेश, हो जाएगा ना। अब चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी दो अकाउंट बना और यहाँ पर भी दो। यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, परचेस कर रहे थे, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो परचेस कर रहे थे तो कंप्यूटर बिजनेस में क्या हो रहा था, आ रहा था। तो आ रहा था तो हम क्या किए थे, क्योंकि रूल हमारा कहता है कि जब कोई धन वस्तु बिजनेस में आए तो क्या करेंगे, डेबिट करें। और जब जाएगा तो कंप्यूटर बेच रहे हैं तो आ रहा है कंप्यूटर की जा रहा है, तो जा रहा है तो क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। और मिस्टर राकेश पाने वाला है कि देने वाला, अब अगर हम कंप्यूटर बेच रहे हैं तो कंप्यूटर पाने वाला हो रहा है ना, तो पाने वाला, तब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, आ रहा समझे ना। तो हम दो इसलिए लिए हैं ताकि हम खरीद रहे हैं, तो जिस व्यक्ति से हम खरीदते हैं वो हमारा क्या होता है, जिस व्यक्ति से हम कोई सामान खरीदते हैं वो क्या कहलाता है, सप्लायर। और सप्लायर हमेशा क्या होता है, क्रेडिटर्स होता है। सप्लायर हमेशा क्या होता है, क्रेडिटर्स। और जब सेल करेंगे तो आप वो हमारा क्या होगा, कस्टमर। और कस्टमर हमेशा क्या होता है, डेबिटर्स होता है। अब यदि आप लोग को याद नहीं आ रहा हो ना, तो चलिए हम याद दिला देते हैं, नोट्स में आप लोग पहले पढ़े हुए हैं, जब मन लगा के पढ़ेंगे तब याद रहेगा, नहीं तो नहीं याद रहेगा। आप आ जाइए ऊपर, देखिए इस वाले में बताए हैं डेबिटर्स क्या है और क्रेडिटर्स क्या है। तो क्या बताए, वह पर्सन जो हमारे बिजनेस से कोई सामान खरीदता है, हम बेचेंगे ना, और जब आप हमारे पास आ गए तो आप हमारे लिए क्या कहलाएंगे, डेब्टर्स इन कस्टमर। और हम अगर जो कहीं चले जाए खरीदने के लिए तो हम क्या हो जाएंगे, वो व्यक्ति हमारे लिए क्या हो जाएगा, सप्लायर हो जाएगा ना, तो उसका अंडर ग्रुप क्या रखेंगे। तो जब भी आप अंडर ग्रुप भरने आएंगे तो पहले ये पहचानेंगे कि अगर जो हम परचेस कर रहे हैं तो क्रेडिटर्स, अगर जो सेल कर रहे हैं तो डेब्टर्स, याद रहेगा ना। पहचानने का तरीका बता रहे, समझ लीजिएगा, क्योंकि जब ये पता रहेगा तभी आप आगे ट्रांजेक्शन कर पाएंगे, तो सारा का सारा गलत होगा। इतना क्लियर है ना। या फिर अगर जो कर्ज ले रहे हैं लाइबिलिटीज है तो क्रेडिटर्स है, लाइबिलिटीज है तो क्या होगा, क्रेडिटर्स। क्योंकि अगर आप सामान खरीदेंगे अपने सप्लायर से 10,000 का, और 10,000 क्रेडिट बेस पे, तो आपके ऊपर लाइबिलिटीज है कि नहीं है, तो लाइबिलिटीज है तो वो क्या होगा, क्रेडिटर्स। क्लियर है ना। और अगर जो कस्टमर से आप कोई क्रेडिट बेस पे सामान बेचे हुए हैं तो पैसा आप पाएंगे ना, तो आपका एसेट्स होगा कि लाइबिलिटीज होगा, कस्टमर एसेट्स होता है ना, तो कस्टमर है तो क्या हो जाएगा, एसेट्स। याद रहेगा ना। हाँ तो याद रखिएगा, जब कस्टमर तो डेबिटर्स और जब सप्लायर तो क्रेडिटर्स। अब ये तो हम पहचान गए कि जब परचेस करेंगे तो सन्नी क्रेडिटर, और जब सेल करेंगे तो सन्नी डेबिटर्स, याद रहेगा ना। अब पहचानना है कि इनकम और एक्सपेंस का, किसका, इनकम और एक्सपेंस। तो याद रखिएगा, यदि आप कुछ खर्च करेंगे, सपोज करिए कि आप चले गए यहाँ से पडरौना घूमने के लिए, ट्रैवल करने के लिए, तो आपने ट्रेवलिंग में कुछ एक्सपेंस कर दिया, आपका क्या हुआ वहां पे, एक्सपेंस, खर्च हुआ। अब इस खर्च में दो टाइप से आएगा, कितने टाइप्स का, दो। एक आएगा डायरेक्ट और दूसरा आएगा, तो डायरेक्ट कब होगा और इनडायरेक्ट कब होगा। तो याद रखिएगा कि बिजनेस को चलाने के लिए, या हम ये कह सकते हैं कि अगर जो हम कोई कंप्यूटर खरीद रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई कंप्यूटर खरीद रहे हैं, और उस कंप्यूटर को लाने के लिए अगर कुछ खर्च लग रहा है तो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, क्या होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस। हम ये कह सकते हैं कि बिजनेस के बाहर जितने भी एक्सपेंस होंगे वो डायरेक्ट होंगे, और बिजनेस के अंदर जितने भी एक्सपेंस होंगे वो क्या होंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कंप्यूटर लाने के लिए फ्रेट चार्ज यानी कि भाड़ा हम दे दिए, कैरेज चार्ज 100 रुपए, तो ये हमारा 100 रुपए क्या होगा, डायरेक्ट होगा कि इनडायरेक्ट होगा, डायरेक्ट होगा, क्योंकि इसको गुड्स को लाने में हमने खर्च किया है ना, गुड्स में ही जोड़ा जाएगा, वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट। लेकिन अगर जो आपका बिजनेस है और आपके बिजनेस में आप एक मशीनरी खरीदे थे, जो मशीनरी चलते चलते खराब हो गया, आपको बनवाना पड़ा, और उसको बनवाने में आपने 100 रुपए खर्च कर दिया, तो वो डायरेक्ट होगा कि इनडायरेक्ट होगा,
क्योंकि आपने मशीनरी बनवाया तो खर्च हुआ, मशीनरी नहीं बनवाया होते तो खर्च नहीं। तो मशीनरी के माध्यम से खर्च हुआ है ना, तो क्या होगा। तो कहीं भी आपको ऐसा एक्सपेंस का लेजर दिखाई दे, नाम दिखाई दे एक्सपेंस का, तो पहचानेगा वो किसी दूसरे के माध्यम से हो रहा है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और अगर जो डायरेक्टली हो रहा है तो डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा ना। अगला आता है क्या, इनडायरेक्ट इनकम या डायरेक्ट इनकम। अगर जो किसी दूसरे के माध्यम से आपको पैसा मिल रहा है, इनकम हो रहा है, तो क्या होगा, इनडायरेक्ट इनकम। तब क्या होगा, और अगर जो किसी दूसरे डायरेक्टली आप सपोज करिए कि आप किसी को पैसा दे दिए 10,000 रुपये ब्याज इंटरेस्ट के रूप में, और उससे आपको पैसा मिलने लगा, वो आपका क्या हो जाएगा। क्यों इतना हंस रहे हो। बोले आईडी कार्ड लगाने के लिए, आईडी कार्ड मिलेगा। हाँ जी, जाओ फिर सुल के आ जाओ, जाओ। सोना है, देखो सब सोने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है ना, बाल तुम्हारा बड़ा है ही, बाल बांध दिया जाए फैन में, है ना। अब चलो ध्यान दो लोग, फिलहाल अभी हम लोग क्या समझ रहे थे इसमें, एक बार नोट्स पे वापस आ जाते हैं, समझ लीजिए। नोट्स पे जैसे हम वापस आए तो सबसे पहले हम लोग समझ रहे थे, पेज नंबर कितना था जी, 25। चलिए ये वाला था ना, यानी कि सबसे पहले ये ग्रुप क्या है, लेजर क्या है और वाउचर क्या है। तो लगभग ये क्लियर हो रहा है ना। तो क्या रहा, जो अकाउंटिंग मास्टर है उसके अंदर किसको किसको रखा गया है, ग्रुप को, लेजर को और वाउचर को। जिसमें सबसे पहले दे रहा है किसके बारे में, और ग्रुप क्या कह रहा है, ग्रुप आर कलेक्शन ऑफ लेजर ऑफ द सेम नेचर। इस सेम नेचर वाला यानी कि जिनका नेचर समान होगा, उन सभी लेजर का अगर जो एक जगह कलेक्शन करना है तो किसके माध्यम से, ग्रुप के माध्यम से। जो एग्जाम्पल के तौर पे दिया है, अर्थात जैसे दिया है नेचर वाले लेजर का समूह अकाउंट्स ग्रुप कहलाता है। जैसे सभी कस्टमर के लेजर को सनी डेप्टर्स के ग्रुप में बनाना होगा, और कह रहा है जिससे उनको देखने और रिपोर्ट तैयार करने में सुविधा हो। जो हम पहले से ही बताते हुए आ रहे हैं कि अगर हम 10 लोगों से कोई सामान सेल कर दिए हैं और उस कस्टमर का सिर्फ रिपोर्ट तैयार करना है, हम कौन सा लेजर ओपन करेंगे, सनी डेप्टर्स। अब समझ लीजिए हमारे पास जो है ना, आज दिन भर में 10 कस्टमर आए। कितने कस्टमर आए, 10। पहले का नाम ए था, फिर बी, फिर सी, फिर डी, उसके बाद से ई, एफ, ऐसे लगभग सभी लोग हमने बना लिए। लेकिन सबका नेचर क्या है, अलग अलग समान है, समान है, सभी लोग क्या है, कस्टमर है। इन सब लोग को एक जगह कलेक्शन करना होगा ना, तो एक जगह कलेक्शन करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, ग्रुप्स का। तो वही कह रहा है कि अगर जो आपके कस्टमर है तो उसका अंडर ग्रुप क्या रहेगा, सनी टेप। और यदि आप इस ग्रुप में बना देंगे तो उससे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, तो चाहे उनको देखना हो, चेक करना है, तो सिर्फ आप डेप्टर्स वाला ग्रुप ओपन करिए, आपको सारा लिस्ट वहां मिल जाए। और अगर जो आप वही रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं, बस डेप्टर्स वाला ओपन करिए, आपके सभी लोग वहां पे क्या हो जाएगा, रिपोर्ट दिख जाएगा, हो जाएगा ना। और आगे कह रहा है क्या, रिपोर्ट तैयार करने में उनकी सुविधा होती है। जो कह रहा है ग्रुप पहले से बने बनाए होते हैं, कितने, 28 पहले से बने बनाए होते हैं। सबसे पहले 15 क्या होते हैं, प्राइमरी ग्रुप, और 13 सब ग्रुप। प्राइमरी क्या है और सब ग्रुप क्या, समझ लीजिए। यानी कि अगर जो कैपिटल अकाउंट है तो इसका कोई ग्रुप नहीं बनेगा। मतलब समझ में आ रहा है कि अगर जो हम एक ग्रुप बनाने चले जाएं किसका, कैपिटल अकाउंट का, तो इस कैपिटल अकाउंट का कोई ग्रुप नहीं रहेगा। लेकिन अगर जो हम बैंक अकाउंट बनाने जाएंगे तो बैंक अकाउंट का भी अंडर ग्रुप रहेगा, किसमें से, जैसे सबसे पहले देखिए किसका दिया है, प्राइमरी में कैपिटल दिया है ना। अब ये पहले से बने बनाए होते हैं, तो आप टैली पे आ जाइए। कहाँ पे आ गए हम, टैली। और कुछ भी अगर जो चेक करना है आपको तो किस में आना होगा, अल्टर। और क्या ग्रुप चेक करना है ना, तो किस में आ गए हम, अकाउंटिंग मास्टर में ग्रुप दिया है ना, ग्रुप में आ गए। जब यहाँ आए तो सबसे पहले देखिए क्या दे रहा था, कैपिटल अकाउंट ना। हम बताएं जितने प्राइमरी होंगे उनका कोई ग्रुप नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आइए और सर्च कर लिए कैपिटल अकाउंट, इसका कोई ग्रुप है,
प्राइमरी यानी किसका कोई ग्रुप नहीं। और अगर जो वही हम ओपन कर लें ग्रुप, इस बार कौन सा, सब ग्रुप में से एक बैंक अकाउंट का। इसमें देखिए करंट एसेट्स दिया है ना, तो बैंक अकाउंट आपका एक प्रकार का एसेट्स होगा। क्या होगा, एसेट्स। और फिक्स होगा कि करंट होगा, बैंक अकाउंट क्या होगा, फिक्स की करंट। आप लोग कैश पढ़े हैं ना, कैश क्या होता है, एसेट्स होता है ना। तो उसी प्रकार से बैंक भी करंट एसेट्स होता है। क्यों, क्योंकि बैंक में आप पैसा जमा करते हैं। पैसा क्या करते हैं, जमा करते हैं। कभी जमा करेंगे, कभी निकालेंगे। आज बैंक में 10 लाख रुपया हो गया, खूब कमा लिए, है ना। पता चला अगले दिन सारा हमको देना पड़ा था, कम हुआ है ना। तो उसका बैलेंस बराबर क्या होता रहे, घटता बढ़ता रहे। जब घटता बढ़ता रहे तो क्या हो जाएगा, कर। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम यही ओपन कर लें बैंक अकाउंट्स का, तो इसका अंडर ग्रुप क्या दिया है। समझाने का मतलब क्या है, कि जब हम आएंगे प्राइमरी वाले में, तो इसका जो नाम है ये किसी के अंडर नहीं रहेगी, अकेले अकेले रहेगा। और अगर हम ये रहेंगे सब ग्रुप में, तो यह प्राइमरी में किसी न किसी ऊपर क्या रहेगा, डिपेंड रहेगा। आ समझे ना। जिसमें सबसे पहले कह रहा है प्राइमरी ग्रुप और सब। तो प्राइमरी ग्रुप में कैपिटल अकाउंट क्या है, जब आप लोग कैपिटल पढ़े हैं ना, क्या होता है कैपिटल। ये नहीं किस बताइए कैपिटल क्या है। क्या है कैपिटल, नहीं पता है। बिजनेस के मालिक, हाँ बिजनेस के मालिक। ये विकास खड़े हो जाओ, ऐसे ऐसे कि मत हो, खड़े हो जाओ। बताओ कैपिटल क्या है। अगर जो आज कोई नहीं बताएगा ना, सच में जाएंगे आज मार्केट से, हम खुद खरीद के लाएंगे जहर की गोलियां, तब खिलाएंगे। बताइए कैपिटल क्या है। देख ही बताया ना, ठीक मान लीजिए कैपिटल वो हो गया। करंट एसेट्स बताइए, बताइए करंट एसेट्स। खड़े जाओ फिर, तो आईडी कार्ड क्या लिए, कहाँ है, क्यों छूट गया। पहले तुम ये बताओ, तुमसे पूछने से पहले तो तुम रेगुलर पढ़ने क्यों नहीं आते। घर पे सबके यहाँ काम रहता है, ऐसा नहीं है। लेकिन देखो जब पढ़ाई करना है तो मन से करना हो। अरे समझे ना, 2 दिन आएंगे 4 दिन नहीं आए तो नुकसान आप ही का हो। अरे समझे ना। बताइए करंट एसेट्स क्या है, पढ़ने आते रेगुलर तो याद रहता करंट एसेट्स क्या है। हद है। बताओ कौशल तो तुम्हें आईडी कार्ड नहीं लगाया, तुम्हारा आईडी कार्ड था। अगर जो अगले दिन किसी का आईडी कार्ड छूटा घर पे, तो हम उसको छोड़ देंगे घर पे। बताओ तुम, करंट एसेट्स क्या है, कैसे छोड़ेंगे। दिखा देंगे रास्ता, देखो वहां से गेट खुला हुआ, चले जाओ। जाओ पहले लेके आओ तब पढ़ाएंगे, ऐसे बोलो। बताओ रिद्धि, खड़े हो जाओ, करंट एसेट्स बताओ। क्या हुआ? एक साल से कम हुआ, तुम लोग एसेट्स में आएंगे लेकिन करंट एसेट्स क्या हुआ? सिर्फ कैश नहीं रहेगा, बाद में किसी को नहीं कहेंगे। तो बताओ भाई, करंट एसेट्स बताओ। क्या फिक्स नहीं होता है, तो बताओ लोग तो, खड़े हो जाओ। बताओ करंट एसेट्स बताओ। समझ लीजिए, लगभग लगभग इसमें से मैक्सिमम ऐसा ग्रुप है जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। आ रहा समझे ना। और नीचे उसी के बारे में बताया, कैपिटल अकाउंट क्या है, करंट एसेट्स क्या है, बैंक अकाउंट क्या है, कैश इन हैंड क्या है, डिपॉजिट क्या है। आ समझ में, उसी के बारे में बताया है। और इसमें मैक्सिमम ऑप्शन ऐसा जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ये बताएंगे नहीं हम, क्योंकि हम शुरू में बोले थे आगे जब चाहेंगे तो आप लोग बताएंगे नहीं, आप लोग सिर्फ हम पूछेंगे। बताओ विश्वजीत, तुम बताओ करंट लाइबिलिटीज क्या है, तब इस पढ़ रहे हैं।
एक लाइबिलिटीज वो तो है। सपोज करो कि हम किसी से पैसा ले लिए हैं, हमारे बिजनेस के ऊपर बकाया है, तो हमारे बिजनेस के ऊपर लाइबिलिटी यानी कि कर्ज है। लेकिन हमको जानना है कि करंट लाइबिलिटीज क्या है। लाइबिलिटीज तो पता है, लेकिन करंट लाइबिलिटीज क्या है ये जानना है। अब बताइए दीपक, करंट लाइबिलिटीज बताओ। सप्लायर से खरीदा गया उधार सामान का पैसा क्या कहलाता है? करंट लाइबिलिटीज। क्यों? करंट एसेट्स बताइए। जो हमारे बिजनेस को अस्थायी चलाने में मदद करते हैं, करंट एसेट्स इनकी वैलिडिटी चलिए, अब इसको ग्रुप के माध्यम से समझाना है कि हम करंट एसेट्स कब सेलेक्ट करेंगे, तो क्या समझाएंगे? अगर जो ग्रुप में समझाना हो कि करंट एसेट्स का इस्तेमाल कब करें, तो उसके लिए क्या समझाएंगे कि कब हम करंट एसेट्स सेलेक्ट करेंगे, तो इसके लिए क्या जवाब देंगे? तान बताओ, अगर हम ये बताना चाहें करंट एसेट्स का ग्रुप कब सेलेक्ट करेंगे और क्यों सेलेक्ट करेंगे, तो क्या जवाब देंगे? कब और क्यों? बताओ, वही बताओ। केवल क्वेश्चन से सुन लो, करंट एसेट्स का यूज कब करेंगे और क्यों करेंगे? सरसों और डेप्थ सुनो की सब। अब बताइए। एसेट्स सर, अगर मान लीजिए कोई बिजनेस में हम कोई एसेट उठाना चाहते हैं कम समय के लिए, लेकिन जो शॉर्ट टर्म डिपॉजिट वगैरह होते हैं इनको हम करंट एसेट्स पर रखेंगे। हाँ, आप लोग जो बता रहे हैं वो सही है, समझना। लेकिन देखिए उसका सिंपल एग्जांपल क्या देंगे। ऐसी वस्तुएं जो हमारे बिजनेस के लिए एसेट्स हैं, और एसेट्स के साथ साथ करंट कम समय के लिए उसका लिमिटेशन को फिक्स नहीं है, तो उसका नाम जब हम लेजर बनाएंगे तो अंडर रूट क्या रखेंगे? करंट एसेट्स। यानी कि ऐसी वस्तुएं कि जो बिजनेस को चलाने के लिए मदद करें लेकिन लंबे समय के लिए नहीं, और ऐसी वस्तुओं के यदि हम लेजर बनाएंगे तो अंडर ग्रुप क्या रखेंगे? करंट एसेट्स। बताइए इन्वेस्टमेंट क्या है? जो किसी बिजनेस को चलाने के लिए उसमें जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, पूंजी लगाई जाती है, उसको हम उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं, कैपिटल जो प्रोप्राइटर करता है उसको तो कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल नहीं, इन्वेस्टमेंट पर पैसे लगते हैं वो किसी शोरूम के माध्यम से लिया जा सकता है, जो कि उस बिजनेस को चलाने के लिए कैपिटल का पैसा है, उसकी जिम्मेदारी उसकी होती है। लेकिन इन्वेस्टमेंट यानी जो इन्वेस्टर होता है उसके पैसे की जिम्मेदारी भी इसको लेना पड़ता है, तो उसका मालिक है। हम ये कह सकते हैं कोई ऐसा दूसरा व्यक्ति जो हमारे बिजनेस के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करे, या हम किसी दूसरे के बिजनेस के ऊपर इन्वेस्ट करें, हमारा क्या कहलाएगा? इन्वेस्टमेंट। लोन एंड लाइबिलिटीज बताइए, जो तेरा लोन्स एंड लाइबिलिटीज। लोन और लाइबिलिटीज की चीज है, चाहे लोन या कर उसमें ये डिपेंड करता है कि कर क्या कम समय के लिए है कि ज्यादा समय। अब जिस कैटेगरी में होगा उस हिसाब से उसको हम लोग कैटेगरी वाइज बांट देंगे। बैठिए, बताओ जी। तुम बताओ, फिक्स एसेट्स का यूज कब करेंगे? इसमें बताओ, नीचे जो दिया है डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम।
बैठो बैठो, तुम बताओ जी, तुम बताओ सन्नी क्रिएटर्स का कब इस्तेमाल करेंगे? नहीं पता है? सन्नी क्रिएटर्स का यूज कब करेंगे? हे भगवान, काम करो तुम लोग, या तो जहर की पुड़िया तुम लोग खुद खा लो या तो हमको खिला दो। अभी बताएं, कितना बार चिल्ला के बताएं क्या होगा क्या नहीं? अभी बताएं ना? तुम बताओ जी, खड़े होकर बताओ। सन्नी क्रिएटर्स का कब सन्नी क्रिएटर जो ग्रुप है इसको कब सेलेक्ट करेंगे? हम्म, नहीं पता है? बताओ जी सपना। हाँ, सन्नी क्रिएटर्स का जो ग्रुप है वो कब सेलेक्ट करेंगे? वो सो गई थी। सनी डेप्टर्स का यूज कब करेंगे? बताओ, डेप्टर्स का यूज कब करेंगे? सनी डेप्टर्स। पीछे कौन बचा है जी? बताओ तो। और उसमें तुम फोन यूज कर रहे हो? बताओ तुम डेप्टर्स का यूज कब करेंगे? सनी डेप्टर्स का यूज कब करेंगे? नहीं पता है? पहले ये बताओ, लोग अभी बताएं कि नहीं बताएं, पहले ये बताओ। अभी बताएं कि नहीं बताएं? बताएं फिर भूल कैसे गए? खड़े रहो तुम लोग ऐसे ही, आज बैठना भी नहीं और जाना भी नहीं। आप बताइए, सनी क्रिएटर्स का यूज कब करें? नहीं पता है? अनिक के साथ बता दिए, सबको बैठा दें। आप बताइए। क्या बताया? सबसे पहले मैंने आपको बताया मास्टर्स क्या है। नहीं तुम बैठ जाओ। आपको क्लियर हुआ है क्रिएटर्स क्या अडेप्टर्स क्या है? अब समझिए। अभी हमने आपको सिर्फ बताया किसके बारे में? मास्टर्स के बारे में। मास्टर अकाउंट्स के क्या होते हैं? हेड होते हैं, कि जहां पर हम सबको एक जगह क्या कर सकते हैं? इकट्ठा करके नोट कर सकते हैं। और मास्टर बनाने का मतलब क्या होगा? जहां पे हम सभी रिकॉर्ड आसानी से देख सकते हैं, रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। जिसे हम बताए थे सबसे पहला कौन सा? अकाउंटिंग मास्टर। और अकाउंटिंग मास्टर में किसको किसको रखा गया है? ग्रुप, लेजर और वाउचर। वाउचर का यूज कब करेंगे? जब कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना हो तब। लेजर का यूज कब करेंगे? कि जब अकाउंट को क्लासिफाइड करना हो तब। और ग्रुप का यूज कब करेंगे? कि जब सेम नेचर वाले लेजर को एक जगह इकट्ठा करना हो। याद रहेगा ना? अब इसमें सबसे पहले हमने बताया क्या? कैपिटल अकाउंट। कि जब भी कोई बिजनेस का मालिक बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेगा और यदि उसका नाम बनाने जाएंगे, चाहे उसका नाम हो या फिर प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट, प्रोप्राइटर अकाउंट, तो उसका जब लेजर बनाएंगे तो अंडर ग्रुप क्या सेलेक्ट करेंगे? कैपिटल अकाउंट। करंट एसेट्स कब सेलेक्ट करेंगे? करंट एसेट्स कि ऐसी वस्तुएं जो बिजनेस को चलाने के लिए हैं लेकिन कम समय के लिए, वो किसमें आ जाएंगे? करंट। हाँ, करंट लाइबिलिटीज क्या है? करंट लायबिलिटी समझ लीजिए, क्रेडिटर से उधार सामान खरीदा गया पैसा क्या कहलाता है? करंट लायबिलिटी। या फिर हम ये कह सकते हैं कि एडवांस में लिया गया पैसा, किसी कस्टमर से यदि आप एडवांस में पैसा ले लिए कि आज हमको 1,000 रुपया आप एडवांस दे दीजिए, कल हम आपको ये सामान भेज देंगे, तो हमारे ऊपर लायबिलिटीज है लेकिन फिक्स नहीं है। क्या है? करेंट। हमारे ऊपर कर्ज है लेकिन फिक्स नहीं है, लंबे समय के लिए नहीं है। आज कर्ज है कल कर्ज नहीं रहेगा। ऐसा कोई भी खाता आएगा तो किसके अंतर्गत रखेंगे? करंट लायबिलिटी। फिक्स एसेट्स पता है ना? बैठ जाइए लोग, बैठ जाइए तो बता। सब बिल्कुल उदास गए सब, हाँ ऐसे ऐसे कर रहे हैं सब, लग रहा है शरीर में जान ही नहीं।
अब देखिए अगला क्या दिया है, इन्वेस्टमेंट, यानी कि वह अमाउंट जो हम किसी दूसरे बिजनेस के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करें या कोई दूसरा व्यक्ति हमारे बिजनेस के पैसा ऊपर पैसा इन्वेस्ट करे, क्या कहलाएगा, लोन लेंगे तो किसमें आ जाएगा, जैसे बैंक से हम लोन ले लिए, आया समझे ना, तो लोन एंड लायबिलिटीज। अगला क्या दिया है, सस्पेंस दिया है। सस्पेंस का मतलब समझ लीजिए, कुछ ऐसे एक्सपेंस हैं या फिर कुछ ऐसे इनकम है जिनका नाम आपको क्लियर नहीं है, आ समझे ना। या सपोज करिए कि आपने कुछ एक्सपेंस किया, 500 रुपये एक्सपेंस खर्च हो गया है, लेकिन किस मामले में एक्सपेंस हो ये आपको पता नहीं है, तो उसका नाम जब बनाएंगे तो किसके अंतर्गत रखेंगे, सस्पेंस के अंतर्गत, आ समझे ना। वैसे दिया है कि अगर जो आप कोई एसेट्स को बनवाते समय अगर जो एक्सपेंस कर रहे हैं तो ये सेलेक्ट करेंगे, अगर आप सेल्स का लेजर बनाएंगे तो कौन सा अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, सेल्स अकाउंट, परचेज करेंगे तो परचेज अकाउंट, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस आप लोग बताएं, हो जाएगा ना। और अगला दिया क्या, बैंक अकाउंट, कैश इन हैंड, तो बैंक अकाउंट पता है आप लोगों को ना, कि यदि आप किसी भी बैंक का नाम लेंगे, एसबीआई बैंक अकाउंट, पंजाब नेशनल बैंक का कोई भी ले लेंगे, उसका नाम से लेजर बनाएंगे तो अंडर ग्रुप क्या सेलेक्ट करेंगे, बैंक अकाउंट। आपके पास कैश है और कैश का लेजर बनाएंगे तो अंडर ग्रुप कैश इन हैंड। अगर जो आप कहीं पैसा क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन एक एसेट्स के रूप में, तो उसका अंडर ग्रुप क्या रखेंगे, डिपॉजिट। किसी से लोन एडवांस के रूप में ले रहे हैं तो लोन एंड एडवांस, जैसे भी हम बताएं कि अगर जो आप एडवांस ले रहे हैं किसी से, सपोज करिए सप्लायर को कुछ पैसा एडवांस दे दिए, तो आपके एक प्रकार का एसेट्स है कि नहीं है, क्योंकि वो पैसा आपको देगा तो फिर एसेट्स है, या सामान देगा तो भी आपका क्या है, एसेट्स, हो जाएगा ना। नीचे दिया वही स्टॉक इन हैंड, जो आपके बिजनेस में कुछ स्टॉक पड़ा हुआ वो क्या कहलाएगा, स्टॉक इन, सन्नी डेप्टर्स, जितने भी कस्टमर हैं किसके अंतर्गत बनाएंगे, सन्नी डेप्टर्स। ड्यूटीज एंड टैक्सेस, किसी प्रकार का टैक्स जीएसटी बनाना हो, जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं, चार, सी जीएसटी, एस जीएसटी, आई जीएसटी और यूटी जीएसटी। या कोई भी टैक्स आप बनाएंगे तो अंडर ग्रुप क्या रहेगा, ड्यूटीज एंड टैक्स। प्रोविजन दिया है तो प्रोविजन और डिप्रिसिएशन आप लोग बताए थे, याद है, प्रोविजन एंड डिप्रिसिएशन, कि जब कोई एसेट हम सेल करते हैं उस पे कुछ वैल्यू माइनस किया जाता है, जो वैल्यू माइनस किया जाएगा उसका अंडर रूट क्या बनाएंगे, सनी क्रेडिटर्स, क्या पता है ना। सप्लायर का जब नाम लिखेंगे तो अंडर रूट क्या रहेगा, बैंक ओडी अकाउंट, लोन का खाता, जैसे अगर जो आप बना रहे हैं क्रेडिट कार्ड का अकाउंट आप लोग सुने हैं ना, अगर जो आपका वैसा बैंक उस बैंक का नाम रख रहे हैं तो अंडर रूट क्या रहेगा, बैंक। और इसके आगे दिया है सिक्योर लोन और अनसिक्योर, तो समझ लीजिए अच्छे, सिक्योर और अनसिक्योर। अगर जो आप किसी से लोन ले रहे हैं, किसी बैंक से लोन ले रहे हैं, और उस बैंक को यदि आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखी है, तो उस बैंक का जब नाम रख लेंगे तब क्या होगा, सिक्योर लोन। और अगर जो उस बैंक को आपने कोई प्रॉपर्टी नहीं दी है वो क्या रहेगा, अनसिक्योर। या फिर एग्जांपल समझ लीजिए, आपका बिजनेस है और आपका कोई दोस्त है, वो बोला आज हमको आज 10,000 रुपये दे दीजिए और 2 महीने के बाद हम आपको पैसा दे दें, तो लोन आपसे तो ले लिया, लोन ले लिया है ना, लेकिन आपका वो सिक्योर होगा क्या अनसिक्योर होगा, अब पता चले आज आपसे 10,000 ले लिया और कल चला गया विदेश, फोन करते हैं फोन ही नहीं रिसीव करता है, आपका नंबर ब्लॉक कर दिया, वो नंबर बंद कर दिया, उससे संपर्क ही नहीं हो पाता, वो पैसा रिकवर होने वाला नहीं है। यानी कि होगा भी, कब होगा कब नहीं, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है, वो क्या होगा, अनसिक्योर। और अगर जो वही आपका दोस्त का है, देखो बहुत जरूरी है कि हमारा बाइक रख लो और 10,000 रुपये दे दो, जब हम तुमको 10,000 रुपये देंगे तो हमको बाइक दे दो, अब वो पैसा दे या न दे, उसका बाइक बेचेंगे, अपना 10,000 रुपया रिकवर कर, वो क्या हो जाएगा। तो ऐसी जगह लोन ले रहे हैं, अब ये बिजनेस के ऑनर को ही पता होता है कि लोन अगर जो ले रहे हैं वो सिक्योर है कि अनसिक्योर, क्योंकि अगर जो आप गए बैंक में लोन लेने के लिए तो आप अपनी कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखे, तो जब उसका नाम रखेंगे तो अंडर ग्रुप क्या रहेगा, सिक्योर। और अगर कोई प्रॉपर्टी गिरवी नहीं है तो अंडर ग्रुप क्या रहेगा, अनसिक्योर, याद रहेगा ना। अब इन्हीं सभी ग्रुप्स के बारे में दिया है, तो आप लोग थोड़ा सा इस ग्रुप के बारे में पढ़ लीजिएगा, हो जाएगा ना। अगली क्लास में पहले पूछेंगे तब बताएंगे आप लोगों को क्या ले, आज समझे ना। तो आज आप लोग यहाँ तक पढ़ के आइए लोग।